गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? किसी का कोई डाउट? अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट पूछ लीजिए। नो डाउट। आज अपना टॉपिक क्या था? डिक्टेशन के लिए कुछ थी एक्सरसाइज अपनी? शायद आज एक्सरसाइज नहीं थी ना डिक्टेशन के लिए। शायद सिचुएशन वर्ड की आउटलाइन। ओके विशाल, देखो सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे। एस टी, है ना, एस एच में एन कहो, ये तो हो गई बुक वाली आउटलाइन। वो क्या कहता है, एस टी या फिर एस एच एन। लेकिन हम ये दोनों नहीं बनाते, हम क्या बनाते हैं, एस टी शन। सही है। एस बनाया, टी बनाया, शन का हुक बना दिया, सिचुएशन। और बताओ, और कोई डाउट? नो डाउट। चलो कोई डाउट नहीं तो फिर आप लोग रेडी करें फिर आज का अपना टॉपिक। आज अपना क्या होगा, एक्सरसाइज 63 का सॉल्यूशन। चलो तो इसकी फर्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। करते हैं सॉल्यूशन अपना स्टार्ट। सर जेस्चर कैसे लिखेंगे? जेस्चर देखो, वैसे तो जेस्चर के लिए आगे आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप ऐसे लिख लो, जे एस टी आर। ठीक है, जे एस टी आर। ये आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी जी ई जी आई आता है तो ये दोनों आपको साउंड क्रिएट करते हैं जे के लिए। ठीक जी। चलो, इन 1858 was set up a royal आर एल, ऑयल लगाओ तो लगा देना, कमीशन ऑन पॉपुलर पी पी एल आर, पॉपुलर एडुकेशन इन ऑल द नेशन, फुल स्टॉप। द कमिश्नर्स एट दियर डिस्क्रिशन वर। टू अरेंज, आर एन जे, अरेंज examinations to BTN, obtain information from every demarcation direction to the exclusion of none, to call upon physicians, FSS, है ना, physicians।
वेरी गुड मॉर्निंग। म्यूजिशियंस, एम एज शंस, म्यूजिशियंस एंड एजुकेशनलिस्ट। तो देखो एडुकेशन तो ये हो गया, एल एजुकेशनल हो गया, एस टी आ गया और एस, सही है, एजुकेशनलिस्ट्स। तो इसको हम कैसे बनाएंगे एकदम बिना रुके, तो डी केशन एल एस टी एस of every class to take depositions when necessary and BRFL by briefly to review the JN Journal। फिजिशियंस बताना है। देखो पीएच हमारा जो साउंड क्रिएट करता है एफ की करता है, तो एफ एस फिज हो गया। और सेशन वाला आपको कल बताया था, तो सेशन, और इसमें एस भी है तो फिजिशियंस, कि एस के सर्किल को ही क्रॉस कर देते हैं सेशन की आवाज के लिए, और फिर जो एस आ रहा है उसको हमने सेशंस के बाद ही एस बना दिया, सही है। तो फिजिशियंस, उसी तरीके से हमने म्यूजिशियंस लिखा था, ठीक जी। फिजिशियंस म्यूजिशियंस दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है हमारा। चलो सिचुएशन, एस्टेशन सिचुएशन, सो एज टू, चाहो तो तीनों एक साथ भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, सो के लिए एस बनाओ, है ना, एस का सर्किल और टू का ये, सो एस टू सिक्योर, एस के आर सिक्योर, सेटिस्फैक्शन का ग्राम लोक है, बियॉन्ड ऑल मैरी, जनरलाइजेशन का विकल्प ग्राम लोक आया था, एंड शो इफ देयर हैड बीन प्रोग्रेशन और। Retrogression, full stop. The commissioner's work was sensational in the FKTS facts brought out, full stop. There was ample justification for the
फॉर द कमीशन एंड द एडॉप्शन, डिपीशन, एडॉप्शन ऑफ द कमिश्नर्स DVS, एडवाइस ना तो और क्या कर सकते हो, DVS एडवाइस। और आप एक काम और कर सकते हो, आपके पास एडवाइस और डिवाइस, तो एडवाइस लाइन के ऊपर बनेगा है ना, और डिवाइस लाइन पर बनेगा। और शॉर्ट क्या कर सकते हो, डी बनाओ, इसी में वी में एस का हुक, इसी तरीके से डिवाइस डी बनाओ, वी में एस का हुक, एडवाइस और डिवाइस। ठीक है। तो advise was FLD followed by an alteration in the general SKM scheme of। सेंसेशनल, सेंसेशनल तो कल भी आया था सर, कल पीडीएफ में शायद लोकेशन गलत हो गया था, जो बताया होगा वही लिखा होगा उसमें लोकेशन, क्योंकि पीडीएफ हम चेंज थोड़ी ना करते, जो पढ़ाते हैं उसी का कर देते हैं। सेंसेशनल देख लो, एस एन सेंस हो गया, सेंसेशन हो गया, सेंसेशनल हो गया। अगर वो पीडीएफ में गलत है तो समझ लो कि वो क्लास में भी गलत ही वो होगा, फिर कल देखें एक बार चेक कर कर। कौन सी वाली स्लाइड में था, कुछ याद है? लोकेशन, सही तो है, क्या गलत है? एलकेशन, क्या गलती है इसमें? ये एल गया, ये के ओशन, लोकेशन, कुछ गलत तो ना पढ़ लेता, इतना भी नहीं पढ़ना था। जो हम क्लास में बताते हैं ना वही तो हम आपको शेयर करते हैं पीडीएफ, ऐसे तो है नहीं कि पीडीएफ अलग है और पढ़ा अलग रहे हैं आपको। सर एग्जाम में डिक्टेशन में सुने हुए वर्ड ही आते हैं या कुछ अलग भी आ जाता है? देखो, जितना हमारे साथ अभी तक जो स्टूडेंट्स उसमें रहे हैं है ना, कांटेक्ट में रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहे पर डे, तो उन सबका तो ये कहना है कि क्लास में से ही डिक्टेशन आया है, और इवन आया भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का हमने खुद दिया था तो वो भी क्लास में से आया था है ना, एसएससी का दिया था उसमें से भी अपनी क्लास में से ही आया था। तो मतलब ये सब चीज़ें आपके पास, सुने सुनाए वर्ड भी तो तभी आएंगे ना जब आपने सुने होंगे, प्रैक्टिस की होगी। अब मान लो आप प्रैक्टिस ही बस बेसिक करके काम खत्म, या एक आधा बैच और कर लिया डिक्टेशन का, काम खत्म, तो थोड़ी ना आएगा सुना हुआ। इतनी बड़ी लैंग्वेज है और इतने सारे वर्ड्स हैं, अनलिमिटेड वर्ड्स हैं है ना, तो फिर कैसे होगा? तो उसके लिए मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो तभी तो हम कहते हैं कि टिल सिलेक्शन अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, सिलेक्शन कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप सोचोगे चलो अब तो मेरी स्पीड आ गई 80 की, अब तो मेरी स्पीड आ गई 100 की, छोड़ो अब मुझे क्या ज़रूरत है डिक्टेशन करने की, बस ख़त्म हो जाएगा सिस्टम वहीं। फिर जब एक बार फेल हो जाओगे है ना, फाइनल स्किल में फेल हो जाओगे, फिर याद आएगी यार इससे बड़े तो करता रहता ये वो, फिर अपने आप को गाली दोगे है ना, क्यों छोड़ी, और ये वो। अपने साथ ही एक स्टूडेंट है, चलो नाम तो ना खोलेंगे, उन्होंने पिछली बार स्किल चल रहा था, तो स्किल आपको पता है पिछली बार 2-3 बार चेंज हुई थी है ना, बार बार डेट चेंज हो गई थी, तो इसीलिए उस डेट चेंजिंग की वजह से ना उन्होंने सोचा चलो मुझसे तो होगी नहीं, 2 महीने करी, छोड़ दिया डिक्टेशन, फिर डेट पोस्टपोन हो गई, फिर करी। अब ऐसा थोड़ी ना होगा भाई पेपर पास ना हुआ, नंबर भी अच्छे थे, 160 नंबर थे लगभग, 160 हाँ, और स्किल क्या फिर हो रही है, गड़बड़ हो गई।
अब कंटिन्यू कर रही हैं अभी से, पिछली बार फेल हो गई तो अभी से कंटिन्यू कर रही हैं। सर मुझे वो हुक एलजी लगा था ना ना, इसलिए ना भैया। इसलिए जब हम बोलते हैं ना क्लास में, तो आप सुना मत करो उसको, लिखने की कोशिश मत किया करो, सिर्फ सुना करो, देखा करो, क्योंकि हम बोलते भी हैं और सामने लिखते भी हैं। तो कुछ चीज ऐसी हो जाती है कभी कभी कि हम बोल देते हैं, लिख गलत देते हैं, तो उस चीज का सिर्फ क्लास में समझो, जो सामने स्क्रीन पर चल रहा है बस उसको देखते रहो बस। बाद में खुद से प्रैक्टिस करना, जब बाद में प्रैक्टिस करोगे कॉपी, तो खुद से आउटलाइन बनाना, जो नहीं बनेगी वो देख लेना कि अच्छा ये वाली। ठीक है। लॉर्ड एमकेले मैकाले was blessed with the possession औलाद possession of rare PS powers। लेकिन हम क्या बनाते हैं, पावर्स को P बनाओ, W बनाओ, R बना दो S, पावर्स of MMRY memory full stop, his QM accumulation of facts was MNS immense full stop, he was। चलो ऑलमोस्ट, ऑल का ग्राम लोग MST, ऑलमोस्ट इन STT स्टेट ऑफ एस्पिशन सब्जेक्शन टू हिज मेमोरी एंड ए सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन हिज possession at any time। एक्यूमुलेशन के लिए K बनाया, M बनाया, L बनाया, शन बना दिया एक्यूमुलेशन। पावर के लिए P बनाया, W बनाया, R बना दिया पावर। would have been a revelation even to himself, full stop, the retention and repetition of figures, the manipulation, दो M बनाया, N बनाया, P मैन्यूपू हो गया, एल्शन मैनिपुलेशन ऑफ FKTS फैक्ट्स इन। सर टाइम में आने आई वाला डिफॉन तो लगाया नहीं। हाँ लगा लो, अगर आपसे ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है तो आप लगा लो, वैसे उसकी नीड नहीं है, अब तो प्रैक्टिस में ही आ गया होगा वो। अगर आपको लगता है कि उसकी नीड है तो आप उसको लगा लो, है ना। ऐसा लगता नहीं कि उसकी नीड है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बिना बोविल के परफेक्शन के साथ उठा लोगे।
discussion, the allocation, selection and citation of authorities THRT's authorities caused him no hesitation, full stop. He was to have been a barrister, but the सर मैं 4-5 क्लास पीछे हूँ, लाइव नहीं कर पा रही क्लास पर सिद्धि। कोई बात नहीं पर सिद्धि, लेकिन आप तो साथ साथ चल रहे थे, पीछे कैसे हो गए फिर? आप तो डेली लाइव क्लासेस कर रहे थे ना, तो पीछे कैसे हो गए? और जबकि होली की छुट्टी भी पड़ी थी इतनी सारी, तो अभी 2-3 दिन उसमें भी कवर अप कर लेते। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस जरूर करना, कभी लाइव आने के चक्कर में प्रैक्टिस को छोड़ दो, है ना। लीगल, पी आर एफशन, प्रोफेशन, या फिर आप प्रोफेशन ऐसे बना सकते हो, पी आर, एफ का हुक, एस का सर्किल, एन प्रोफेशन, हैड नो फैसिनेशन हिम, सॉरी फॉर हिम, फुल स्टॉप। मैकाले, अरे भैया बन जा। एम केले, मैकाले took a share in the PR mission promotion of education, but his reputation rests। हाँ सर, घूमने चले गए थे वृंदावन होली में, वाह वाह। चलो कोई नहीं, वो चीज़ भी जरूरी थी। Mainly MNLY, mainly on his FMS, famous essays, full stop। His criticism, criticism brought him into opposition with several fashionable, fashionable, या फिर आप क्या ला सकते हो, एफ में शन VL, fashionable THRS authors and his। एक्सपोजिशंस, एक्स बनाया, पोजिशंस, occasionally produced BTR, bitterness in opposite faction, FK shuns, full stop। सर 10 डेट वाला बैच लेना है हमें? अभी आपको कोई बैच नहीं लेना, कोई भी बैच नहीं लेना भी, है ना। अभी सिर्फ फाउंडेशन ही चलना है आपका, सही है। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, जब तक कुछ नहीं लेना आपको। जिस दिन ये बैच खत्म होगा उसके बाद आप कोई भी डिक्टेशन बैच ले सकते हो, क्योंकि अभी लोगे, अभी वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो आपके ये मान लो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं हुए हैं, स्पीड वाले तो मेनली एक भी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ अभी, तो इसलिए ठीक। तो अभी आपको कोई बैच नहीं लेना है, अभी तो आप जितना कर सकते हो इसी पे ही करो। चलो द एक्सपायरेट का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसका बस हल्का फुल्का ही है। देखो एक्सपायरेट जो है, इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे एच का, एच कब डाउनवर्ड बनाना है, कब अपवर्ड बनाना है। दो एच थे ना, ये तो हमने सीख लिया था चैप्टर नंबर 4, जो अपनी लगभग क्लास 4 या 7 थी, जिसमें हमने अल्टरनेटिव आर भी सीखा था, है ना।
उसमें हमने ये पढ़ लिया, लेकिन आज हम दो एच और सीखेंगे, एक तो डॉट वाला और एक टिक वाला। डॉट वाला, टिक वाला, अब कैसे इनको यूज करेंगे चलो देखते हैं। ये तो आपको पता ही है मोस्टली कि हम जो एच बनाते हैं वो अपवर्ड वाला बनाते हैं। होप हम क्या बनाएंगे, एच पी होप, हेड एच डी हेड, हैज एच जे हैज, हर्ष एच एस एच हर्ष, एच एन वाई हनी। ऊपर वाला कब बनाते हैं, एन वगैरह के साथ, है ना। हंग, हर्थ एच आर टी एच हर्थ, हस्क एच एस के हस्क, हिस हिसिस। इतना सब तो आपको आता ही है। हाँ हाँ, वो बता देंगे जिस दिन आपका खत्म होगा ना, उस दिन हम बता देंगे कि अब आप कोई भी डिक्टेशन बैच ले सकते हैं, और स्पेशली बताएंगे भी कि कौन सा बैच उस टाइम पर आपको लेना है। 10 दिन है ना अभी तो, 8 दिन लगभग। चलो। अरे अब थोड़ी स्पीड कम कर दी थी ना आपके बैच की, ना तो अभी तक तो लपेट देते इसको पूरा बैच, है ना। चलो कोई बात नहीं। हेस्ट एच एस टी हेस्ट, एच आई वी हाइव, एच एन हैन, हैकल एच के एल हैकल, होकर एच के आर होकर, एच एम आर हैमर, एच बी वाई हैवी, एच पी वाई हैप्पी, एच टी एच हीथ, हैप्पीनेस। ये सब मोस्टली ये मान लो कि एच के जितने भी वर्ड है वो इन सब में आ जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट में सब आ जाएगा। चलो, ये भी आपको बताया था कि जब एलोन एच आता है तब हम कौन सा बनाते हैं सर, तब हम बनाते हैं डाउनवर्ड वाला एच, है ना। जैसा अपने पास है ही, तो ही के लिए हम क्या करेंगे, खाली एच बना देंगे ही। हाई, हाई है तो हाई कैसे करेंगे, एच आई हाई। हग एच जी हग। होम है तो एम के साथ भी हम नीचे वाला बनाते हैं, हाईली हाई ली। मैहोगैनी एम एच जी एन वाई, मैहोगैनी। मैहोगैनी एक तरीके की लकड़ी होती है, वुड होती है ना मैहोगैनी। कोहेरेंस को एच आर एन एस, कोहेरेंस। हायर हाइयर, हायर, हायर एच आई आर हायर, ये भी हायर हायर। अब दोनों का पता कैसे चलेगा, तो सेंटेंस बता देगा कि कौन सी ऊंचे की बात चल रही है या किसी को मजदूरी टाइप से हायर करने की बात चल रही है ना, तो ये वाला हायर हो जाएगा। हायर एक तरीके से उधार लेना, बोरो करना, है ना, तो कौन सा हायर, एच आई आर ई। अब समझते हैं हम टिक वाला एच। सबसे पहला आता है हमारे पास टिक एच, तो टिक एच का क्या कॉन्सेप्ट है समझो। टिक एच पर हम चलते हैं। तो टिक एच पर अपना क्या रहने वाला है, जैसे कि हम क्या बनाते हैं, डाउनवर्ड वाला एच बनाते हैं, ये वाला, ये एच। इसी का इतना सा पार्ट हम ले लेंगे, सिर्फ ये हो जाएगा हमारे पास टिक एच। जैसे भी आपको याद है, अभी आपने क्या बनाया था, जस्ट होम बनाया था, होम पूरा बनाया, तो होम बना दूंगा आप इतना, सिर्फ इतना। तो जब कभी भी एच स्टार्टिंग में आता है तो हम टिक वाला एच बना लेते हैं, ठीक है, टिक वाला एच हम बना लेते हैं। जैसा भी एक दूसरा वर्ड और क्या था, हायर, इसी को ये बना देंगे हायर। वर्ड एक और आया था भी, हीथ। हीथ कैसे बना, सॉरी हीथ नहीं, चलो अभी आगे आ जाएगा, हरी भी आ जाएगा, हेल्थ भी आ जाएगा, उन सब में हम टिक वाला एच ही बना देंगे। ये समझ आ गया कि जब कभी भी एच स्टार्टिंग में आता है ना, तो हम कैसा बना देंगे, टिक वाला एच। अब टिक वाला एच कहाँ से निकल का आया है, तो वो निकल का आया है डाउनवर्ड वाला जो आपका एच है उसके लास्ट पार्ट में से, ठीक है। इतनी बात तो सभी को समझ आ रही है अच्छे से, किसी का कोई डाउट अभी तक। प्रसिद्धि दिनेश, आरती, उषा, विशाल, उषा रानी, सोमनाथ, खुशबू, दिनेश। गुड।
चलो अब हम इसके वर्ड देखें। जैसे होम है तो होम के लिए अभी तक हम क्या बना रहे थे, एच एम, अब क्या बना देंगे एच एम, होम छोटा। हॉल हम बना रहे थे एच एल, अब क्या बना देंगे एच एल, हॉल। हरी, एच आर वाई हरी। हियर, हियर। हार्म, एच आर एम, हार्म। हेल्थ, एच एल टी एच, हेल्थ। एच एल टी एच वाई, हेल्दी। एच आई आर, हायर। एच एम एन, ह्यूमन। ह्यूमिनिटी। दूसरा क्या बना सकते हैं ह्यूमन, एच एम एन, ह्यूमन। और ह्यूमिनिटी इसी से बना सकते हैं ह्यूमिनिटी। अब देखो हो गया ना और भी शॉर्ट। अब एच भी अभी तक हम कितना बड़ा बना रहे थे, अब वो एच भी छोटा हो गया हमारा। इसी टाइप से शॉर्ट हैंड अब आपकी शॉर्ट होती चली जाएगी। सॉरी 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 सॉरी। अब आ गई आवाज। म्यूट कर दिया था हम लगे पड़े हैं पढ़ाने में। चलो दोबारा से देख लो। देखो डॉट एच जब बनाते हैं, जब कभी भी मिड में हमारे पास एच आता है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो डॉट लगा देते हैं इस टाइप से, उसी प्लेस पर जहां पर एच की साउंड आ रही है वहीं पर हम क्या लगा देते हैं, दो डॉट लगा देते हैं। ठीक है। अब इन दो डॉट को इंडिकेट करेगा कि ये दो डॉट जो हमने लगाई है एच के लिए है। क्लियर, इतनी बात आ गई। अब हम बात क्या करते हैं, ये उस टाइप के वर्ड में आता है जहां पर एच जो है मोस्टली साइलेंट होता है या फिर बहुत कम साउंड आती है। जैसे एग्जांपल देख लो, एप्रीहेंशन। जैसे एग्जांपल है अपना एप्रीहेंशन। जब एप्रीहेंशन हम बनाएंगे, है ना, इसका एच साइलेंट मान लो, ये साइलेंट है, तो हम क्या बनाएंगे, पी आर एनसन, प्रियंसन, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन कोई वर्ड होता है, बताओ, एप्रीहेंशन कोई वर्ड होता है, नहीं होता ना। तो ये अंडरस्टूड है कि ये एप्रीहेंशन नहीं एप्रीहेंशन है। तो इसी टाइप से यहाँ पर हम अपने पास इसको जब ट्रांसक्राइब करेंगे तो क्या करेंगे, एप्रीहेंशन। लेकिन बुक ने बोला है डॉट, अब डॉट कहाँ लगेगा, एन से पहला आ रहा है ना एच, तो बस एन से पहले यहाँ पर दो डॉट लगा दो। अब खुद देखो, जितने में ये दो डॉट लगाओगे इतने में तो दो वर्ड बन जाएंगे, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। जितने में हम सिर्फ ये दो डॉट लगा रहे हैं इतने में अपने दो वर्ड बन जाएंगे न्यू। हम्म। तो मतलब ये टाइम टेकिंग है। दूसरा ये क्लियरिटी तो है ही नहीं, तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे। क्लियर जी, समझ गए सभी।
डॉट एच हमको यूज नहीं करना है, डॉट एच हम यूज नहीं करेंगे। इसके वर्ड देख लो फिर भी, जैसे एप्रीहेंसिव है तो वही एप्रीहेंसिव बना दो, पी आर एनसिव एप्रीहेंसिव, परहैप्स परहैप्स समझ लो, हाँ पी आर एच पी एस परहैप्स ये बनाएंगे, या फिर आप इसको परहैप्स ये कर सकते हो पी आर एच पी एस। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि एच बनाएंगे नहीं, हाँ नहीं बनाओगे तो आपके पास दो वर्ड हो रहे हैं, एक तो पर्पस और एक है प्रोपोज। सही है, पर्पस और प्रोपोज, इनको कैसे बनाएंगे ये भी देख लो। पर्पस के लिए आप क्या कर दो, पी आर पी एस, सही है, या फिर ऐसे कर दो पी आर पी एस, या फिर ये करो, है ना। अब प्रपोज आप कर दो पी आर ओ पी एस। तो पर्पस यहाँ पर देख लो, पर्पस ऐसे बना दो डायरेक्ट, और प्रपोज के लिए इसमें ओ लगा दो, इसलिए परहैप्स हमको पूरा बनाना पड़ेगा, है ना। क्यों, अगर हम एच इंडिकेट नहीं करें तो वो हमारा पर्पस हो जाएगा या प्रपोज हो जाएगा। क्लियर है सर। पेंशन और पैशन, ठीक है, देखो पेंशन, पी एंशन पेंशन, वर्ड है पैशन, तो पी में शन बना दो पैशन, ठीक है। व्हीकल, वी बना के कल कर दो व्हीकल, लेकिन चाहते हो ही देना तो वी एच को टिक वाला कल व्हीकल। नेबरहुड एन बी आर हुड, नेबरहुड मिसहैप एम एस पी मिसहैप। आपको याद है ये वाला एच टिक, जब हमने फ्रेजोग्राफी पढ़ी थी तब आपके पास एक वर्ड आया था इफ ही, ये आया था इफ और ही, ये कहां से आया था, ये यहां से गया था। सोचो कॉन्सेप्ट कब खोला है और यूज इसका पहले ही दे दिया था, समझ रहे हो। मतलब वो फ्रेजोग्राफी अब आनी चाहिए थी, वो स्टार्टिंग में दे दी है और ये बिल्कुल लास्ट में जा रहा है। चलो खत्म, अब आ जाते हैं इसकी फ्रेजोग्राफी। जैसे डियर सर, तो डियर सर, योर्स टी आर एल वाई ट्रूली, एवरी सर्कमस्टेंस, ऑल सर्कमस्टेंसेस। सॉरी सॉरी, यू विल रिमेंबर, आई बिलीव, आई विल टेल यू, आई एम सरप्राइज्ड। चलो ये रहेगा अपना कल का टॉपिक, हाँ। चलो किसी का कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज तो आज की क्लास अपनी इतनी ही थी। कोई डाउट। नो डाउट। टेक द और टेक एच, कंफ्यूज क्यों, कंफ्यूज क्या है, टिक बाद में लगेगा, द वाला वो बाद में लगेगा, ये स्टार्टिंग में लगेगा। इसका मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को नहीं देखते है ना, बस एकदम हो जाता है टिक वाला दा भी था टिक वाला एच। ये भी तो देखो कि टिक एच जो था वो स्टार्टिंग में नहीं लगता है,
टिक एच स्टार्टिंग में लगेगा, टिक द सेंटेंस के या वर्ड के लास्ट में आता था। क्यों हो जाओगे कंफ्यूज? बताओ, और कोई डाउट? डाउट की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। डाउट तो आप अपने अंदर वैसे क्रिएट कर लेते हो, अरे यार ये तो डाउट हो गया। डाउट कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियरिटी है। ठीक है सोमनाथ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? और कोई डाउट बताओ सोमनाथ। कोई डाउट नहीं है ना? मतलब पीछे की स्कूल की आवाज नहीं आ रही ना, इतना शोर जो मच रहा है ये? नो सर, ओके। तो चलो फिर क्लास फिर करते हैं अपनी ओवर, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।